अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की 8 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर की हैं। हसन अयूब साफ़ी का कहना है कि PTI को इतनी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, इमरान खान को कोई रिलीफ इसके अलावा नहीं मिलने वाला और वो जेल में ही रहेंगे। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पहले मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो आज रिलीफ मिला है उसके हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हसन अयूब साहब, हवाओं का रुख क्या तब्दील हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में खुशियां मनाई जा रही हैं कि बहुत दिनों के बाद कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये फैसला जो है बिल्कुल यही फैसला इसकी तवक्को की जारी थी और मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ। इमरान खान साहब का इन मुकदमात में 8 के 8 मुकदमात में रिलीफ बनता था, क्योंकि अभी तक चालान तक सबमिट नहीं हुआ, इंसाफ का कत्ल होता। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने और उनके साथ जो बेंच के अंदर शामिल जो दीगर 2 जजेस थे, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया और इंसाफ के तकाजे भी यही कहते थे कि मेरिट्स को टच किए बगैर, केस के जो मेरिट्स के ऊपर किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन दिए बगैर उन्होंने इनको जमानत जो है वो दे दी, जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। अब इमरान खान साहब तो कन्विक्ट हो चुके हैं, जाहिर बात है वो मुजरिम है अदालत से और सजा भी उनको हुई भी है 14 साल की। तो उनका जो मामला है जो कि उनकी रिहाई तो होनी नहीं है। जिन केसेस में उनका रिलीफ बनता है उनको रिलीफ दे दिया गया, लेकिन एक मिनट नहीं है, आपने इतना कंफर्म मतलब अभी अभी मामला ये है कि उनको 14 साल की सजा हुई हुई है। उनकी जो जमानत की दरख्वास्त जो हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है, अगर हम एक मिनट के लिए ये भी कहते हैं कि उसमें भी अगर आज उनकी जमानत हो चुकी होती, फिर भी 7 ऐसे मुकदमात हैं ATC रावलपिंडी के जिनमें उनकी गिरफ्तारी भी डली हुई है, उनको जुडिशियल किया हुआ है और उसमें अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से बेल सी अप्लाई नहीं की गई। तो फिर किस तरीके से उनकी रिहाई हो सकती थी? तो 7 मुकदमात उनमें अभी तक जो है उनकी, सलमान सफदर साहब इनमें वकील भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज मीडिया से टॉक करते हुए कह रहे थे कि जी एक केस लेके अलगादर वाला और 15 मिनट मैं उसको दलाल दूंगा और उसमें मेरी रिहाई हो जाएगी। देखिए, उसमें लॉन्ग सेंटेंस है, लॉन्ग सेंटेंस में 99.9% चांस है कि इमरान खान साहब की दरखास्त से जमानत खारिज होगी, लेकिन बुशरा बेगम की शॉर्ट सेंटेंस है और इसमें 99.9% इस बात की जो है वो पॉसिबिलिटी है कि बुशरा बेगम की रिहाई हो जाएगी। तो ये बड़ा फर्क है, जो कि एक अदालती पैटर्न होता है, आपने उसको देखना होता है। तो बजाय इमरान खान साहब की जो मेन अपील समाअत के लिए मुकर्रर होनी है वो 2026 में होनी है, जो कि उनकी रोटेशनल टर्न बनती है। हाँ, अगर सहूलतकारी माजी की देखी जाए तो उनकी तो अगले हफ्ते भी मेन अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन अगर रोटेशनल टर्न की बात करें, जिस तरीके से उनकी अपील ने फिक्स होना है, तो वो 2026 है। तो आज का जो अदालती फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त था। और फिर ये कह देना कि जनाब ये तो होस्टेज अदलिया है, ये तो हुकूमत की गुलाम अदलिया है, तो ये नाइंसाफी है। इरशाद भट्टी साहब, ये हसन अयूब साहब ने जो आखिर में ये बात कही है, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक 20वीं आईनी तरमीम, चीफ जस्टिस पे तनकीद, अब क्या कोई जवाब अभी भी मौजूद है? पहली बात मेरे भाई, आज इस वक्त इस घड़ी तक का तजिया कर रहा हूँ, कल क्या हो जाए कोई पता नहीं और कल क्या हो जाता है हमारे मुल्क में उसका भी कोई पता नहीं। आज इस वक्त इस घड़ी तक कोई हवाओं का रुख तब्दील नहीं हो रहा। जो आपने सवालात किए थे, 8 सवालात, मामलात रिहाई की तरफ नहीं बढ़ रहे इमरान खान साहब के, पर्दे के पीछे कुछ नहीं चल रहा। मुझे लगता है तरीके इंसाफ के लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, माफ़ी मांगने या देने का ना वक्त है ना मूड है इस वक्त मौजूदा हालात में। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप कह रहे हैं कि अदलिया ने ये जो फैसला किया है, इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में जो ज़मानत मिली है, ये सेशन कोर्ट में मिल जानी चाहिए थी, ये लाहौर हाई कोर्ट में मिल जानी चाहिए थी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था। तो ये तो नीचे का है कि एक जो है इज़्म का बुनियादी हक है, जैसे अता तारड़ साहब ने ठीक फरमाया कि डकैत हो या कातिल हो उसकी भी ज़मानत हो जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में 1000 धनिया चोर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और वहाँ उसकी ज़मानत होती है, और मुर्गी चोर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत नहीं होती, लेकिन नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, कैप्टन सफदर की एवन फील्ड में हो जाती है। तो ये यहाँ होता रहता है। बिलाशुबा बड़ा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला रिलीफ है इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ को खुश होना चाहिए, लेकिन इतना खुश नहीं होना चाहिए कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। अभी बड़े मरहले बाकी हैं, जैसे 190 मिलियन पाउंड है, या जैसे हसन अयूब कह रहे थे कि 7 और मुकदमे हैं, और अगर इन 7 में और 8वां 190 मिलियन पाउंड केस में भी ज़मानत हो जाती है तो फिर आगे और भी 150-200 मुकदमे हैं उन पर। तो ये लंबा चलेगा, लंबा सफ़र है। हाँ, एक चीज़ जो है वो है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, बिल्कुल नहीं है। सोचिए, मैं आज सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में होती, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी 9 मई करती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होता? वही होता जो आज मुस्लिम लीग का है और पीपल्स पार्टी का है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी नहीं है और सवालात इस पे ये जो कोई, ये भी ठीक है कि ये कोई फ़ौज का मुकदमा नहीं है, हमारे सारों का मुकदमा है, ये भी ठीक है कि ये सियाह दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात हैं
वो सवालात हैं कि जैसा 9 मई के बारे में बताया गया था वैसा क्यों नहीं आ रहा अदालतों में। जो बयानिया है 9 मई का वो अदालतों में क्यों नहीं सामने आ रहा, और 9 मई के मुकदमे इस तरह क्यों बन रहे हैं कि जिसमें डाउट्स ही डाउट्स हैं, और 9 मई के ट्रायल क्यों मज़का खेज़ हैं, गवाहियाँ क्यों वैसी आ रही हैं कि मैं टेबल के नीचे था, सोफे के पीछे था। हालांकि बताया यह गया था कि एक मास्टरमाइंड है, एक मनसूबा साज है, कुछ लोग जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने वाला है, टेलीफोन रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, और एंड पे 2-3 पुलिस एहलकार या पुलिस के लोग जो हैं वो इसके मुकदमे के गवाह बने। और फिर सवाल ये भी है कि 9 मई 2023 को हुआ और आज 21 अगस्त 2025 है, तो इन 26-27 महीनों में जो मरकज़ी मुल्ज़म है और उसका कोई किसी केस में कोई चालान तक नहीं पेश हुआ, और 27 महीनों में चालान तक पेश ना होना मतलब चालान पहली सीढ़ी होती है। और 9 मई के इमरान खान पर 30 मुकदमात हैं, सिर्फ एक JHQ हमला केस है जो अभी 30 या 40% चला है, तो बाकी सारों को 20-20, 30-30 साल सजाएं हो चुकी हैं। जो मरकजी मुल्ज़िम है उसको क्यों नहीं। और आखिरी 2 जुमले कि पुलिस गवाहों के मुताबिक फवाद चौधरी और जैन कुरैशी भी उसी कमरे में मौजूद थे, और 7 मई को, ये एक अलग बात है कि 7 मई को अगर सारा कुछ हो रहा था तो उसका सद्देबाब क्यों ना किया जा सका कि 9 मई हो गया, लेकिन उसी कमरे में मौजूद थे और उन्होंने साबित कर दिया कि वो नहीं थे, तो मतलब वो गलत झूठ बोल रहे थे। और फिर सवाल ये भी बड़ा है कि जो बयानिया है बियारक के, आज सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि ये 8 मुकदमों में से 5 में इमरान खान नामजद ही नहीं थे और अभी तक इनका कोई चालान भी नहीं पेश किया जा सका। ठीक और ये 1.5 साल अदालतों में धक्के खाती रही दरखास्त। अतर काज़मी साहब, ये दोनों मेरे ख्याल में हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बेसिकली चालान ना जमा कराने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, हवाओं का रुख तब्दील नहीं हो रहा। यू ऑल्सो एग्री? जी, हवाओं का रुख तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरा, ना ही मुझे इमरान खान साहब की कोई रिहाई होती भी नजर आ रही है। देखें, आज ये बात भी हो रही है कि इस जमानत के ऊपर सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है? जमानत तो इस हसन अयूब साहब ने भी फरमाया कि चोरों की और डकैतों की भी हो जाती है। भट्टी साहब ने फरमाया है। अच्छा, भट्टी साहब ने, सॉरी, चले वो बात तो चोरों डकैतों की की, तारड़ साहब ने फरमाया। ये चले, अब तारड़ साहब को पूछ लें जी, उन्होंने खुद कहा था या किसी और ने उनको कहा था, ताकि मैं अपनी बात आगे बढ़ा सकूं। उनको ले ले लाइन। अच्छा, जब मैं अर्ज कर रहा था कि जो JK जी मिसाल दी गई कि उनकी भी हो जाती है जमानत, किसी की भी हो जाती है, लेकिन आज 2-2.5 साल के बाद हम इस नहज पे पहुंच गए, चीजों को हम उस नहज पे लेके आ गए कि जो चीज एक लोअर कोर्ट में हो जानी चाहिए थी वो सुप्रीम कोर्ट तक है। और फिर कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के और भी मुकदमात हैं। देखिए ना, इस वक्त तो चीजें इस नहज में कि जिले शाह के कत्ल के केस में भी इमरान खान नामजद है, तो अब सारे भी मुकदमों में आज उनको जमानतें मिल जाती तो कल पता चलता कि कोई और मुकदमा भी उनके ऊपर है। तो बुनियादी चीज तो वो है ना कि नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि हसन अयूब का कहना था कि इमरान खान पर साइफर और 190 मिलियन पाउंड के जो मुकदमात हैं कादर ट्रस्ट के, अभी उसमें जज के फैसले आना बाकी हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सकता। इरशाद भट्टी ने भी इस बात की तस्दीक की है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।